हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे तुरंत प्राप्त हो जाए। स्टूडेंट, मेरा नाम आफ्ताब आलम है और हम देखेंगे कि आज जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसका एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 2.2 हम देखेंगे कि इसकी अलग अलग क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो आपने सब्सक्राइब नहीं की हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमें साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 के बिटवीन, इसके बीच बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ अपने पास से एज्यूम करने पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग दोनों साइड में जो बड़ा वैल्यू होता है उसी को लेकर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, छोटे वैल्यू को लाते हैं। तो यहाँ पे हमें इस साइड को लेकर के हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड, RHS है क्या, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें प्रूफ करके लाना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को एज्यूम करके अपने पास x के वैल्यू को कुछ मानते हैं और ऐसा वैल्यू मानते हैं कि सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू साइन थीटा मान लें, देखिए हम साइन थीटा ही मान सकते हैं, कॉस थीटा नहीं मानेंगे, टेन थीटा नहीं मानेंगे। रीजन अभी बता रहे हैं कि वैसा अगर हमने x को साइन थीटा मान लिया और यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट कर दिया तो वैल्यू आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो आपको पता होगा कि ये एक फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, तो ये एक फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का, इसीलिए हमने साइन थीटा माना था। कॉस मानते हैं तो फार्मूला नहीं बनता, फिर ये एडजस्ट नहीं होता, इससे कैंसिल नहीं हो पाता, इसलिए हमने साइन थीटा माना है। ठीक है ना। अब देखिए अब इसको एडजस्ट करने के लिए आपको पता होगा सबसे पहले ही हमने पढ़ा था एनसीईआरटी सॉरी जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे उसी समय हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स साइन x अगर हो तो इसकी वैल्यू x हो जाती है, इससे एडजस्ट होकर x हो जाता है। लेकिन कब होता है, जब ये x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बिटवीन में, रेंज में जब इसको बिलोंग करता है तब तो हमें देखना पड़ेगा कि 3 थीटा जो है रेंज में बिलोंग कर रहे बिलोंग कर रहे। तो वैसे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, दिखाना आपको कोई जरूरी नहीं होता, शो करना कोई जरूरी नहीं होता है, शो भी कर सकते हैं और बढ़िया हो जाएगा, और नहीं तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, साइड में चेक कर लेते हैं। देखिए x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 के बीच में, तो अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अगर हम x का मान यहाँ पुट करेंगे, x का मान पुट करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे x बिलोंग करेगा ऐसे -1/2 से 1/2 के बिटवीन है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ 1/2 हम जानते हैं π/6 की वैल्यू होती है, साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि -π/6 से π/6 बिलोंग कर रहा है x। नहीं समझ आया, देखिए कैसे, ऐसे हम रखेंगे साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 हम जानते हैं, अभी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, उसी में आपको बताया गया होगा 1/2 आ जाएगा साइन π/6। अब इससे एडजस्ट होकर वैल्यू आ जाएगा π/6, यही सम दिए हैं x जो बिलोंग करेगा -π/6 से π/6 के बिटवीन। ठीक है, इससे हम लोग लिए हैं जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारा इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ पे जो है मतलब x हमने रखा हुआ है, यहाँ एक चीज देखिए x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 के बिटवीन में, तो थीटा कितना है π/6 से π/6, यहाँ x का वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा का मान मिल जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमारा है 3 थीटा में लाना पड़ेगा, तो 3 थीटा लाने के लिए हमें यहाँ 3 लाना पड़ेगा। तो 3 लाने के लिए आप लोग पढ़ेंगे 11th में इनक्वालिटी का कंडीशन कि जब यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों में करना पड़ेगा, सारे में करना पड़ेगा। तो हम 3
से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3π/6 3 थीटा 3π/6, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, आ जाएगा -π/2 3 थीटा π/2। देखिए तो क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है हमारे रेंज में आ गया ये चीज, इसका मतलब 3 थीटा रेंज में हमारे है। जब रेंज में है तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा मेरा क्या 3 थीटा। अब चाहे तो इस चीज को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं होता, कोई जरूरी नहीं होता है शो करने का, आपको बता दिया हमने, ऐसे इस तरह से शो कर लेते हैं, सब लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, साइड में चेक कर सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं। अगर ये नहीं आता, अगर इसके बाहर जाता तो फिर ये कैंसिल नहीं होता, फिर हमें कुछ और लगाना पड़ता, ठीक है ना। तो देखिए 3 थीटा हो गया, इससे कैंसिल हो गया थीटा। अब हमारा क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में है, आंसर एक्स के फॉर्म में आएगा, इसलिए हम यहाँ से थीटा को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो थीटा की जगह रख देंगे साइन इनवर्स एक्स रख देते हैं, तो आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पर हमने एज्यूम किया था, यहाँ पर हमने एज्यूम किया था, माना था, उसी चीज को यहाँ पर हमने पुट कर दिया 3 साइन इनवर्स एक्स, और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव भी करना था, ठीक है ना। आ गया हमारा LHS, ठीक है ना। लास्ट में इसको आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स, वैसे ही है ये भी, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, और यहाँ x बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1 के बिटवीन, 1/2 से 1 के बिटवीन, ठीक है। देखिए चीज वही है, बस वो साइन के टर्म में था, ये कॉस के टर्म में है, तो इसको कॉस के टर्म में लेने के लिए फिर वही बात हमने क्या बताया, जो बड़े वैल्यू होते हैं उसी को हम लेके प्रूफ करते हैं। तो ले लेंगे राइट हैंड साइड कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग x को कॉस साइन थीटा नहीं मानेंगे, वहां साइन के टर्म में तो साइन माना था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग कॉस के टर्म में मानेंगे, ठीक है ना, कॉस थीटा x इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग मानेंगे। अब कॉस थीटा हो गया, अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट अप करेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा। बात वही, अब फिर आप रिवर्स में जाएंगे, आप बैक में जाएंगे, अपने मेमोरी को पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो आपको याद होगा 11th में एक फार्मूला पढ़ती है, ये भी फार्मूला होता है किसका, कॉस इनवर्स cos 3 थीटा का, ठीक है ना। तो फिर वही बात, अब इसको इससे कैंसिल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये 3 थीटा हमारे रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो रेंज को बिलोंग करने के लिए हम जानते हैं कॉस इनवर्स x का जो डोमेन और रेंज होता है, ये होता है, बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में ही मेरे वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चेक करने के लिए, अब यहाँ पे 1/2, यहाँ से देखिए इसी तरह से हम लोग थीटा निकालेंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1 के बीच में। अब 1/2 कितने का होता है हमारा cos के टर्म में, तो cos 60 की वैल्यू होती है, π/3 की होती है। x 1 कितने का होता है, तो cos 0 का होता है, कितने का होता है, cos 0 का x है, ठीक है ना। x मतलब ये x कन्वर्ट हो गया थीटा में, थीटा का है वैल्यू, x तो वैल्यू में है, और जब हमने थीटा में चेंज किया, जब हम यहाँ रखेंगे 1/2 तो ये आ जाएगा 60, 1 रखेंगे तो 90 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। तो थीटा π/3 0 को बिलोंग कर रहा है, हमें चाहिए क्या 3 थीटा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही चीज 3π/3 3 थीटा 0 × 3, ये तो 3 कट गया, पाई 3 थीटा 0 हो गया, हम इसी को रिवर्स कर देंगे तो 0 ग्रेटर देन 3 थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा पाई, मतलब थीटा हमारा 0 से लेके पाई के बीच में है, ठीक है, 0 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, जो कि यही हमारा रेंज होता है। तो हम इससे कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा का मान पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, ठीक है, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो ये ध्यान देना होता है आपको यहाँ पे एज्यूम करने के लिए, मानने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो एक बार आप कोशिश करिए 11th का इसके फॉर्मूले याद करिए, जो कि आपको फिर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करना है हमें, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24
में एक फॉर्मूला पढ़े थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, ये आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। टेन इनवर्स 2/x प्लस टेन इनवर्स वाई का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो टेन इनवर्स इसको मान लेंगे x है, ये y है, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम कर देंगे 12 और ऊपर वाले का एलसीएम ले सकते हैं, तो अच्छा इसको रहने दीजिए, ना काटिए, क्योंकि अभी हम एलसीएम लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 11 ही होगा इसका एलसीएम, 24 का मल्टीप्लाई 48, इसका मल्टीप्लाई 77, और इसी तरह इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 11 इंटू 24 ही आएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 4 54, 11 to 22, 26 to 64 माइनस 7 to 14, इससे यह रिवर्स कैंसिल हो गया, बचेगा 10 इनवर्स, इसको ऐड करेंगे 15 5 और 125 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 250, और ये 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरा वैल्यू 10 इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस था ये। अगर आप ये फार्मूला हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से ही एक वीडियो है, अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन उठाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 11/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17 में प्रूफ किया। यहाँ भी हम लोग इसके साइड लेंगे, एलएचएस की वैल्यू लेंगे। अब देखिए 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 11/77 है। अब एक चीज देखिए, इसके पहले वाले में हमने फॉर्मूला लगा दिया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का रूल हमने लगा दिया। अब यहाँ पे आगे 2 भी आ गया है, 2 10 इनवर्स 1/2 है, तो सबसे पहले हमें 2 को हटाना पड़ेगा, तभी हम इसके पहले वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 2 को हटाने के लिए फिर हम पीछे वाले बैकग्राउंड में जाएंगे, तो इसके पहले वाले वीडियो में एक फॉर्मूला हम पढ़े थे 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 के फॉर्म में 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़े थे हम फॉर्मूला। साइन में पढ़े थे कॉस में, लेकिन 10 के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है पहले इसको 2 को हटाएंगे, 2 को हटाने के लिए रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 11, इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इनवर्स देखिए 2x x की जगह पे हमारा 1/2 है, वही फॉर्मूला हमने लगाया है, 2x x की जगह पे 1/2 रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये कैंसिल 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस 10 इनवर्स 11/7, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 1/3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएंगी 3/4 को 4/3 लिख सकते हैं प्लस 10 इनवर्स 11/7। अब देखिए तो बन गया फार्मूला, जिसके पहले वाले वीडियो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, वही रूल हम लगा देते हैं। तो 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। सिमिलर प्रोसेस, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 21 7 to 28 33 अपॉन इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 हो जाएगा 21 माइनस 11 हो जाएगा 54। ठीक है, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। 10 इनवर्स ये हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे थे, ये 1/7 है, क्वेश्चन 1/7 है, 1/7 करेंगे इसको, तो 21 7 हो जाए 28 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे एलसीएम 21 ही होगा, 21 माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 23 31 अपॉन में 17, जस्ट मेरा वैल्यू प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, वीडियो को आप रोक करके आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमारा, अच्छा इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करते हैं। ये
लिखा हुआ है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, जबकि दिया हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, शॉर्ट फॉर्म प्रूफ नहीं करना है। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन प्रूफ करने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ एज्यूम करने पड़ेंगे अपने पास से, जब तक हम किसी वैल्यू को एज्यूम नहीं करेंगे तब तक हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीका आपको बता दे रहे हैं, एक ट्रिक बता दे रहे हैं एज्यूम करने के लिए। देखिए अगर कहीं पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में भी जानेंगे, इंटीग्रेशन में भी जानेंगे, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आता है तो हम x बराबर मानते हैं टेन थीटा या कॉट थीटा, दोनों में से किसी को मान सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे a के 1 की जगह पे a अगर आ गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तब हमें x इक्वल टू मानना पड़ेगा a टेन थीटा और a कॉट थीटा, बस a हमें लगा देना पड़ेगा। अभी रीजन बताएंगे क्यों ऐसा होता है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हम ये कुछ और वैल्यू अगर रखते हैं साइन कॉस या सेक कोसेक तो फार्मूला नहीं बनेंगे, और ये रखते हैं तो फार्मूला हमारा बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसलिए फिर यहीं पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x बराबर साइन थीटा मानते हैं और कॉस थीटा, और फिर इसी तरह अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो हम लोग a के साथ मानेंगे। ध्यान देंगे a अगर आता है, a की जगह पे कोई नंबर भी आ सकता है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ सकता है, तो इसको पहले हमें लिखना पड़ेगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x को हमें मानना पड़ेगा a मतलब क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 cos थीटा या 4 sin थीटा, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, अगर x स्क्वायर माइनस 1 आता है तो हमें x इक्वल टू मानना पड़ेगा sec थीटा और cos sec थीटा, ठीक है। और फिर वही बात x स्क्वायर माइनस e स्क्वायर अगर आता है तो x बराबर a sec थीटा और a cos थीटा मानना पड़ेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशंस है जो कि आपको क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम ये करते हैं, x को मान लेते हैं, x को मान लेते हैं हम लोग tan थीटा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और, यहीं से हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो tan आएगा तो इनवर्स में tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि क्वेश्चन x के फॉर्म में है तो आंसर में x के फॉर्म में लिखेंगे, लास्ट में थीटा के फॉर्म में आएगा तो चेंज करना पड़ेगा हमें। तो थीटा इक्वल टू हमारा हो गया tan इनवर्स x, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है ना। देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया tan थीटा tan थीटा। अब एक चीज देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा, अब sec स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो sec थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अभी भी तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं हुआ, अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो और शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेक को चेंज कर देंगे साइन कॉस में, थोड़ा सा साइन कॉस में चेंज करने पे हम आसानी से किसी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे यहाँ लिख लीजिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बाई कॉस से बाई कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अभी भी ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं हुआ शॉर्ट फॉर्म में नहीं हुआ, अभी और शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए अब हमें यहाँ रूल लगाना पड़ेगा, कॉस को ऐसा रूल लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 कैंसिल होने के लिए हमें लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रूल लगाना पड़ेगा, अपॉन साइन थीटा का लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाया हमने। इसको कैंसिल करने के लिए कभी भी 1 माइनस होता है तो साइन के टर्म में तोड़ते हैं, 1 प्लस होता है तो कॉस के टर्म में इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब माइनस को जब अंदर हम भेजेंगे, इसको हम रिमूव कर रहे हैं, देखिए इसको tan इनवर्स 1 माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये 1 से 1 मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा इसमें 2 से 2, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा बाई 2, देखिए तो इस फॉर्म में आ गया।
अब 10 से 10 हम रिमूव कर लेंगे, थीटा बाई 2 हो जाएगा और थीटा का मान पुट कर देंगे तो 10 इनवर्स x हो जाएगा और ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था और फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।